या हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे की प्रॉब्लम को जावास्क्रिप्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इससे पहले अगर आपने मेरी एनाग्राम और पैलिंड्रोम की जो वीडियोस है वो नहीं देखी हो तो आप उनको भी जाके चेकआउट करें। तो चलो शुरू कर लेते हैं। मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे, जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। ये काफ़ी बार इंटरव्यू कोडिंग जब राउंड होता है हमारा उसमें पूछा जाता है। तो देख लेते हैं मैक्सिमम सब ऑफ सब एरे होता क्या है। पहली बात तो ये -2, 1, -3 हमको इनपुट में दिए हुए हैं। जो इनपुट एरे है उसमें जो वैल्यूज लाइक यहाँ -2 से 4 तक अगर हम एक सम निकालें, अगर वो इस वाली वैल्यू 4 से लेके 1 तक के सम से ज़्यादा हो एंड बाकी जितनी भी सम वैल्यू मतलब जितनी वैल्यूज़ हैं उनको सम अगर हम करेंगे उनसे ज़्यादा हो तो हमको वो मैक्सिमम रिटर्न हो जाए, ये इसका मतलब है। जैसे कि -2 पहला एलिमेंट है, फिर +1, फिर -3। तो इनका अगर हम सम करते हैं तो क्या आता है, -3 और -2 हो गया आपका -5 एंड +1 अगर अपन उसमें करेंगे तो आएगा -4। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो वैल्यूज़ आएंगी उनका हम सम करके देखते हैं। 4 -1 2 1। ठीक है। -4 प्लस 3 4 -1 +2 +1। ऐसा नहीं है कि हम चार या तीन वैल्यूज़ का ही सम कर रहे हैं, हम सम करते ही जाएंगे जब तक हमारी मैक्सिमम वैल्यूज़ आती हैं तब तक। ठीक है। तो इसका सम क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 + 4 आपका आ जाएगा 6। ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम सम है, जैसे 6 और 6 ही हमको आउटपुट में चाहिए था तो वो वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी। ठीक है। हमको यहाँ से फाइंड आउट हो चुकी है कि वो वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी। ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ है कि हमें दो वेरिएबल चाहिए, एक तो जो मैक्सिमम सम को स्टोर करेगा, दूसरा एक करंट सम। करंट सम क्या करेगा, जो एलिमेंट्स आते जा रहे हैं उनको अपने आप में स्टोर करता जाएगा। जैसे पहले -2 को प्लस करेगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे हम, फोर लूप जब चलाएंगे तो +1 आएगा, फिर -3 आएगा। इस टाइप से वो करंट सम के अंदर जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, करंट सम के अंदर अगर मेरा ये जो वैल्यू है -2 1 एंड -3 तक, अगर इन तीनों का सम मेरा जो नेक्स्ट करंट एलिमेंट है 4 उससे छोटा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये सम मेरा छोटा है इस करंट वैल्यू से तो जो मेरा मैक्सिमम सम होगा या मेरा जो नेक्स्ट सम होगा वो इससे ही स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा। क्योंकि अगर मैं इन वैल्यूज़ को लूँगा तो मेरा मैक्सिमम सम नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी जब जो एलिमेंट से ही छोटा है तो वो मैक्सिमम सम तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो जो मैक्सिमम सम होगा वो हमारा 4 से स्टार्ट होगा। ठीक है। अगर हो सकता है आगे भी हमको जाके कोई बड़ी वैल्यू मिल जाए, इसमें नहीं है लेकिन बट आगे जाके आपको मान लो यहाँ पे 8 मिल जाता है। ठीक है। तो फिर जो हमारा करंट सम होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा 8 से। 8 + 1 9, फिर -5 4 + 4 आपका 8। तो वो मैक्सिमम सम आपका 8 हो जाएगा। ठीक है। अभी हम इसको 2 ही कर देते हैं जो हमारी पहली वैल्यू थी। तो करंट सम क्या कंपेयर करेगा, करंट वैल्यू एंड ऑल्सो जो हमारा मैक्सिमम जो करंट सम चल रहा है। ठीक है। मतलब 1 + 3 इस टाइप से। तो इसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो करंट सम के अंदर चली जाएगी। ठीक है। तो चलो फंक्शन बना लेते हैं, हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है। फंक्शन मैं बना लेता हूँ मैक्सिमम सम सब एरे के नाम से, जहाँ पे हम इनपुट लेंगे नम्स एरे के नाम से। मेरे इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है। आर्गुमेंट जो आएगा हमारा यहाँ पे, एंड हमें दो वेरिएबल्स चाहिए। मैंने जैसा डिसाइड आपको डिस्कस किया है, करंट सम जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू हम ले लेते हैं 0, एंड दूसरा होगा हमारा मैक्सिमम सम, क्योंकि करंट सम की वैल्यू तो हमेशा चेंज होती जा रही है। ठीक है। तो एक हमको वेरिएबल दूसरा चाहिए जो पिछली वैल्यू प्लस जो अभी करंट सम की वैल्यू उनको कंपेयर कर सके। अगर जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी करंट सम की वही हम स्टोर मैक्सिमम सम में स्टोर करेंगे और उसी को रिटर्न करेंगे। तो मैक्सिमम सम में हम इसकी वैल्यू अगर मान लो 0 लेते हैं तो ये तभी काम करेगा अगर यहाँ पे हमारी इनपुट जो है उसके अंदर सारी वैल्यूज़ प्लस होती। अब क्या है, मान लो सारी वैल्यूज़ माइनस माइनस में दी हुई है हमको इनपुट में, तो वो ऑलरेडी 0 से कम है तो वो कैसे मतलब माइनस जो अपना करंट सम होगा वो माइनस में ही होगा, तो वो मैक्सिमम सम में जाएगा ही नहीं। इसलिए हम यहाँ पे 0 की बजाय क्या लेंगे, -∞। ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता कि माइनस में कितनी तक वैल्यू जा सकती है इनपुट के अंदर। ठीक है। तो अब एक लूप बना लेते हैं हमारा फॉर लूप, लेट i = 0। कब तक चलेगा हमारा लूप, जब तक नम्स एरे की लेंथ होगी
ठीक है। और इसको हम हर बार प्लस प्लस कर देंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ हमको क्या करना है, करंट सम की वैल्यू को हमको डिफाइन करना है। तो करंट सम विल बी इक्वल्स टू होगा मैथ, एक फंक्शन होता है मैथ का, मैथ डॉट मैक्स जावास्क्रिप्ट में, जो मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा। दो वैल्यू ये लेता है और एक मैक्सिमम वैल्यू को उसमें से रिटर्न कर देता है। तो नम्स एरे आई मीन्स जो हमारी, ये नम्स कर देता हूँ मैं इसको, बिकॉज ये नम है, मैं बार बार नम्स बोल रहा हूँ इसको। नम्स एरे जो हमारा करंट एलिमेंट है वो कंपेयर होगा किससे, करंट सम प्लस नम्स एरे आई, मतलब कि करंट एलिमेंट प्लस करंट सम दोनों का अगर योग, सम जो है वो हमारा बड़ा होगा नम्स जो भी करंट वैल्यू है उससे, तब तो हमारी ये वाली वैल्यू उसके अंदर चली जाएगी करंट सम के अंदर, ठीक है। अदरवाइज़ हमारा जो करंट एलिमेंट है अगर वो बड़ा हुआ तो उसकी वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी। जैसे कि फर्स्ट आपका एलिमेंट आएगा देखो -2, ठीक है, और यहाँ भी आपका 0 -2 कितना हो जाएगा, -2, तो करंट सम के अंदर वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। फिर लूप चलेगा, यहाँ पे आई 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपकी यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, नम्स आई में 1 आएगी, ठीक है। और करंट सम में वैल्यू आपकी क्या है, ऑलरेडी -2 है, +1 होगा तो आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आपका इन दोनों में से दोनों ही वैल्यू बराबर हैं, इसलिए करंट सम में 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा आई हमारा 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, -3 वैल्यू आएगी नम्स आई में अंदर, ठीक है। तो नम्स आई में ऑलरेडी सॉरी करंट सम में पहले हमारी क्या वैल्यू पड़ी है, +1 पड़ी हुई है, मतलब कि 1 पड़ी हुई है। तो इसमें से माइनस होगा 3, तो हमारा आएगा यहाँ पे -2, ओके। तो यहाँ ऑलरेडी हमारा -2 और सॉरी 3 में -3 में से कंपैरिजन होगा तो कौन सा बड़ा है, -2 बड़ा है, तो करंट सम के अंदर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर क्या होगा, ये आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3, 0 1 2 3, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 4, करंट वैल्यू हमारी होगी 4। ऑलरेडी हमारा पड़ा है करंट सम के अंदर -2, यहाँ पे प्लस होगा आपका 4, तो करंट सम में क्या चला जाएगी, 2 वैल्यू चली जाएगी प्लस की, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि करंट यहाँ पे जो वैल्यू है वो तो हो गया 2, और जो हमारी करंट एलिमेंट की वैल्यू है वो है 4, तो यहाँ पे करंट सम में क्या जाएगा, 4 जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारा ये जो सम था जो -3 तक था वो छोटा था, इसलिए वो एलिमिनेट हो गया। अब हम जो सम करेंगे वो 4 से स्टार्ट करेंगे, तो फिर 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है, इनपुट का, फिर फिर +2 होगा, फिर +1 होगा, फिर -5 होगा, फिर +4 होगा। इस टाइप से करंट सम में वैल्यूज चलती रहेंगी, ठीक है। तो अब जो करंट सम की वैल्यू है उसे हम मैक्सिमम सम में भी तो डालेंगे, तो हम मैक्सिमम सम ले लेते हैं। मैक्सिमम सम विल बी इक्वल्स टू, ये भी हम इसमें भी मैथ डॉट मैक्स का यूज़ करेंगे। जो भी वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी, या तो करंट सम की वैल्यू ज़्यादा हो या हमारी मैक्सिमम सम में वैल्यू जो ऑलरेडी पड़ी है वो ज़्यादा हो, तो वो मैक्सिमम सम में स्टोर हो जाए और हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम सम को, रिटर्न मैक्सिमम सम, यस। हमारे फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, हम एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। मैं जो हमारा फंक्शन है वो मैक्सिमम सम को रिटर्न कर रहा है, तो मैं इसको कंसोल लॉग कर लेता हूँ मैक्सिमम सम एरे, और इसमें हम इनपुट डाल देंगे जो इनपुट एरे हमको दिया हुआ है ऊपर उसको। तो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, आप चाहें तो कमांड प्रॉम्प्ट में भी देख सकते हैं। मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया, मैं यहाँ लिखूँगा नोड, और हमारा इसका नाम है लार्जेस्ट सम एरे, या तो हमारा आउटपुट आ गया 6, वही हमको एक्सपेक्टेड था। लाइन 5 में हमको एक्सपेक्टेड था कि 6 आएगा, इसका आउटपुट वही आया। तो अब एक बार देख लेते हैं कि ये आया कैसे, या कौन सी वैल्यू कब चेंज हो रही है। तो मैं कंसोल लॉग कर लेता हूँ यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग। पहले हम देखते हैं नम्स आई, मतलब कि करंट वैल्यू, इसको मैं करंट वैल्यू ही लिख लेता हूँ नम्स आई के बजाय, वो ज़्यादा क्लियर रहेगा, करंट एलिमेंट, ठीक है। इसमें आएगा हमारा नम्स, मैं इसको एक बार छोटा कर लेता हूँ,
ताकि हमें क्लियर दिखाई दे। नम्स एरे आई। ओके, दूसरा हमारा शो होगा यहाँ पे करंट एलिमेंट प्लस करंट सम। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा करंट सम प्लस करंट एलिमेंट। ओके, फिर जब हमारा करंट सम जो भी वैल्यू हमारी होगी तो हम उसको प्रिंट करके देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग करंट सम, एंड यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ ताकि हमको क्लियरिटी रहे। करंट सम। ऐसे ही हम मैक्सिमम सम की वैल्यू को भी एक बार प्रिंट आउट करा के देख लेते हैं। प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्रिंट आउट नहीं मैक्सिमम सम, मैक्स सम। इससे क्या होगा, हमको थोड़ी क्लियरिटी आएगी कि हम कर क्या रहे हैं और वैल्यूज़ कब कब क्या चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो हम फंक्शन को रन करा लेते हैं यहाँ पे दोबारा। या तो देखो करंट एलिमेंट पहले हमारा, सॉरी 4 आया। 4 क्यों आया, सॉरी मैंने i3 से स्टार्ट किया, मैं इसको 0 से स्टार्ट करता हूँ। हमने वो चेक करने के चक्कर में इसको चेंज नहीं किया। मैं इसको CLS कर लेता हूँ पहले स्क्रीन को। या नाउ अब देखो, पहले हमारा करंट एलिमेंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, -2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर 4 आएगा, जो कि हमारा 4th लाइन में दिया हुआ है। ऐसे ही पहले करंट सम आया -2, मैक्सिमम सम सॉरी करंट एलिमेंट आया -2, एंड इनका सम आया वो भी -2 होगा क्योंकि 0 -2 होगा, तो करंट सम में -2 चला गया, मैक्सिमम सम में -2 चला गया। फिर आपका करंट एलिमेंट में 1 आया, और करंट एलिमेंट प्लस की करंट सम जो हमारा था ऑलरेडी -2 था, तो उससे जब हम +1 करेंगे तो -1 आ गया यहाँ पे हमारा, और करंट सम में आ गया 1, और मैक्सिमम सम में भी 1 आ गया, क्योंकि कौन सी वैल्यू बड़ी थी, 1 की वैल्यू बड़ी थी। इसी टाइप से फिर थर्ड हमारा एलिमेंट आया -3, उन दोनों का सम हुआ, करंट सम के अंदर आया -2, और मैक्सिमम सम में 1 ही रहा, क्योंकि -2 मैक्सिमम सम में ऑलरेडी 1 बड़ा है -2 से। फिर हमारा करंट एलिमेंट आया 4, जो कि आपके करंट एलिमेंट प्लस करंट सम 2 से बड़ा था। ठीक है, इसलिए हमारा करंट सम में भी 4 चला गया और मैक्सिमम सम में भी 4 चला गया। फिर हमारा करंट एलिमेंट हुआ -1 एंड सो ऑन, हम करते करते आए, तो हमारा यहाँ जाके करंट सम हमारा 6 हो गया। ठीक है, तो करंट सम 6 हो गया, तो वो मैक्सिमम सम में 6 चला गया, और इसी टाइप से हमारा, जस्ट अ सेकेंड मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ उसको, हाँ, इस टाइप से हमारा करंट एलिमेंट में 5 चला गया, -5 आया। फिर यहाँ हमारा जो सम था वो 1 था। ठीक है, तो करंट सम में तो 1 चला गया, लेकिन मैक्सिमम सम में वो 6 ही रहा, क्योंकि 6 हमारा सबसे बड़ा मैक्सिमम सम है यहाँ पे, और ये हमारा लूप कंप्लीट हो गया, मैक्सिमम सम में हमको 6 रिटर्न हो गया। ठीक है, तो ये इस टाइप से काम करता है। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये फंक्शन कि कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, ऑल्सो जो ये मैं सीरीज़ करा रहा हूँ, जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन कराए हैं वो आप जाके एक बार खुद से भी करें और देखें, दूसरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, और गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो, क्योंकि ये जो मैं सीरीज़ करा रहा हूँ इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं इंटरव्यू के बेसिस पे, और आपको डीए से आने के लिए सारे आने ही चाहिए। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे जो जितने भी हमारे बड़े क्वेश्चंस बनते हैं इन्हीं के बेसिस बनते हैं, इन्हीं छोटे छोटे फंक्शंस का हम यूज़ करते हैं, जो हम या अप्रोचेस का हम यूज़ करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।